हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर क्या है, हमसे इशू की भी एंट्री मांगता है, इंटरेस्ट की भी एंट्री पूछता है और साथ में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी मांगता है। तो जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। देखने में क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे बहुत टफ है, लेकिन इतना टफ है नहीं। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है वाई लिमिटेड इशूड 15,007% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 94 का मतलब हो गया उसने लिखा नहीं है डिस्काउंट, अंडरस्टूड है कि वो लेस देन 100 हो गया, तो मीनिंग क्या हो गया, वो डिस्काउंट पर हो गया। देखो दो तरीके के प्राइस होंगे आपके, एक होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जनरली कितनी दे रखी होगी 100, और एक होता है इशूड प्राइस, यानी कि एक तो फेस वैल्यू हो गई और एक इशूड वैल्यू हो गई। इशूड वैल्यू मोर देन 100 है, देन यू विल से इट इज प्रीमियम। इशूड वैल्यू आपका जो है लेस देन 100 है, तो मीन्स डिस्काउंट पर इशू है, कहा नहीं है उसने। ये कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि 100 का था लेकिन वो इशू हो गया 94, ₹6 पर डिवेंचर पर लॉस है। आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 की बात कर रहे हैं। आगे बताता है रिडीमेबल एज फॉलोज। अब जो है ना थोड़ा सा इसमें घुमा दिया क्वेश्चन में, ये नहीं लिखा है रिडीम किस पर होगा, लेकिन कहता है रिडीम हम ऐसे करेंगे। पहले हम चेक करते हैं कि हमने कितने अमाउंट के डिवेंचर इशू करे थे। 15,000 क्वांटिटी है, यदि मैं इसको अमाउंट में कन्वर्ट करूं तो 15 लाख के डिवेंचर इशू है। और ये 15 लाख के डिवेंचर हम एक साथ रिडीम नहीं कर रहे। कैसे रिडीम कर रहे हैं, 5 लाख तो करेंगे 22 में, 4 लाख करेंगे 23 में और 6 लाख कब करेंगे 24 में। इससे कोई हमें फर्क नहीं था। ये इंस्टॉलमेंट का था क्वेश्चन कि इंस्टॉलमेंट में रिडीम करना है। टोटल देखो इनका सम आप करोगे तो 15 लाख उसके इक्वल आ गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, उसके बाद बताऊंगा। द कंपनी हैड ए बैलेंस ऑफ ₹70,000 इन एसपीआर। एसपीआर में कितना बैलेंस है हमारे पास 70,000। ये ध्यान रखेंगे, ये लॉस के काम आएगा जो डिस्काउंट में लॉस हुआ। गिव जर्नल एंट्री अच्छी तरह से नोट करना, क्या मांग रहा है, कहता है गिव जर्नल एंट्री फॉर 20 to 21 तक की करके दिखानी है। यानी कि यहां पर हमने पहुंचना ही नहीं है कि कब हमने रिडीम करे, क्योंकि हमारी तो 1 साल की एंट्री मांग रहे। 2020 में इशू हुआ था, उसका 1 ईयर कब कंप्लीट होगा 31 मार्च 21 को, वहां तक की आपको एंट्री दिखानी है। लेकिन उसने एक पॉइंट लिख दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट का भी पॉइंट है, यानी कि आपको इंटरेस्ट की भी जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंपल आपको इशू की तो करनी थी, लेकिन इंटरेस्ट भी दिखाना है। ऑल्सो प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर, एक और काम आ गया। यानी कि एक ही क्वेश्चन में हमारा काफी चैप्टर में से काफी पॉइंट कवर हो रहे हैं। तो जरा देखते हैं क्या, एक तो इशू की एंट्री दिखानी है, एक इंटरेस्ट की एंट्री दिखानी है, और उसको राइट ऑफ तो करना ही है सेम ईयर में, साथ में आपको अकाउंट भी बना के दिखाना है। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहले क्या है, कितने में इशू हुआ जरा वो चेक करते हैं। देखो मैं वर्किंग नोट पे जरा चलता हूं। यदि मैं 15,000 डिवेंचर है, देखो ये इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 94 से, तो आपका 14,10,000 के डिवेंचर हमने इशू कर दिए। ये चीज थोड़ा याद रखोगे। अब पहली एंट्री जो बनती है वो क्या बनती है हमारी, यही तो बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान होगा आपको, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। और मैंने आपको सीधी कॉन्सेप्ट बता रखी है, जितने आप डिवेंचर इशू करते हो साइड में लिख लो, बोर्ड में नहीं लिखना, वैसे प्रैक्टिस के लिए। और जो इशूड प्राइस है, इशूड प्राइस कितना था 100 नहीं था, वो फेस वैल्यू थी। इशूड प्राइस हमारा 94 है। इसको इससे 94 से करेंगे तो 14,10,000 आएगा। मैंने कैलकुलेशन कर ली, आप कर लेना एक बार। एक एंट्री तो ये पास हो गई। दूसरी एंट्री आपको याद है इसी पर बेस्ड है, ये डेबिट हो जाएगा। ये सेकेंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी, और ये सेकंड एंट्री आ रही है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। इसमें तो सेम वैल्यू लिखते हैं, याद रखना आप, यही ये रही। और 2 थोड़ा स्पेस देके करो, जो डिवेंचर का अमाउंट है 2 डिवेंचर, और डिवेंचर में फुल वैल्यू लिखते हैं। डिवेंचर अकाउंट कितनी फुल 15,000 इंटू 100, जो उसकी फेस वैल्यू थी, यानी कि 15 लाख हो गया। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। जो आपका डिस्काउंट हो गया, लॉस है वो, उसको क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये डेबिट है, ये भी डेबिट, ये भी, ये क्रेडिट। ये वैल्यू कैसे आई ये भी समझ लो, 15,000 इंटू 6 कर दो, क्योंकि ₹6 का ही तो लॉस था अभी, 94 में इशू हुआ। ये दोनों एंट्रियां जो हमने पास करी हैं, इन दोनों की डेट आप याद रखोगे 14/21 इस डेट को है। अच्छा जी, क्योंकि हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट भी पास करो तो वो तो एंड में करना है, उससे पहले हमें राइट ऑफ करना है जो लॉस था। तो फिर 31 मार्च पे आ जाओ, 21 पे, वहां पर 22 पे, ये 21 है, सॉरी इशू हुए थे 20 में, ये 20 है।
इस डेट पे क्या एंट्री पास होगी आपको याद हो, इस लॉस को कवर करना है, किससे करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है देखो यार, पहले इसको राइट ऑफ कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये लो जी कितना अमाउंट है 70,000, लिख दो 70, ये डेबिट है, आप डेबिट वर्ड लिख देना, मैंने लिखा नहीं था, और 2 कर दो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। एक मिनट, आपका लॉस तो ज़्यादा है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना अमाउंट है 90। अभी हमें शॉर्ट हो गया, देखो कितने का है 20, उसको कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट, ये लो जी, ये एंट्री होगी। पहली एंट्री इशू की जो 2 बनती है एप्लीकेशन पर, याद रख लो, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, जो जितने डिवेंचर है, क्वांटिटी कितनी इधर की है 15, इनटू कर दो इशूड प्राइस, नॉट फेस वैल्यू, जो इशूड प्राइस है 94 से मल्टीप्लाई। दूसरी एंट्री में फिर यही आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन तो सेम यही रहेगा, याद रख लो, डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू होगी, लिख देता हूँ मैं यहाँ, और जो लॉस हुआ वो दिखा दो यहाँ। अब इसको उसी ईयर के एंड में राइट ऑफ कर दो, किसके थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, कैपिटल रिजर्व, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सबसे पहले एसपीआर से होगा, एसपीआर नहीं है तो कैपिटल रिजर्व से होगा, वो भी नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, तो ये राइट ऑफ कर दिया। एक काम तो हमारा हो गया, ये एंड ऑफ द ईयर में हुआ, क्योंकि हमसे एंड ऑफ द ईयर की मांग रहा था। अब 31 मार्च को आए जरा हम 21 में, तो इंटरेस्ट भी बनाना है। अब वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो, यहाँ यहीं पर दिखाता हूँ, पहले एंट्री लिख देता हूँ, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट, थोड़ा सा स्पेस की शॉर्टेज है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 करो जी यहाँ डिवेंचर होल्डर, मैं ऐसे लिख देता हूँ छोटा, ये लो जी एक एंट्री। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखते हैं। देखो हमारे टोटल डिवेंचर हो गए 15 लाख के, वो कहाँ से समझ आया आपको, ये रहा 15,000 इंटू फेस वैल्यू करोगे 15 लाख का अमाउंट है, इंटू 7/100, ये चीज़ समझ आ गई या नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 1,05,000, 1,05,000। एक तो एंट्री ये पास होगी। अब दूसरी एंट्री इसी के अंदर, डिवेंचर होल्डर को पे करो, लिखो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, ये इंटरेस्ट पेड की 2 एंट्रियां पास करनी होंगी हमें टू बैंक। पहले इस वैल्यू वाली को क्या बोलते हैं हम, ड्यू करना, दूसरी वाली को पेड, कितना 1,05,000, ये आ गया जी। अब आपको एक एंट्री इसमें ये आई है, एक एंट्री इसमें ये आई है, और एक थर्ड एंट्री और करके दिखानी है। वो क्या करनी है, राइट ऑफ करो अब इस इंटरेस्ट को, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के थ्रू, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, ये एंट्री थी अभी तक की, यहाँ तक तो हमारा काम खत्म। आपको थोड़ा याद हो, इशू पर 2 एंट्री थी एप्लीकेशन की, उसके बाद एंड ऑफ द ईयर में राइट ऑफ करो उस लॉस को जो डिस्काउंट हुआ था। इंटरेस्ट की एंट्री 3 बनेंगी, पहली एंट्री ड्यू की बनेगी, फिर उसको पेड करते हैं। ड्यू की एंट्री क्या बनती है, आसान है, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक। फिर ये इंटरेस्ट भी हमारे लिए लॉस है, ये पी एंड एल के थ्रू राइट ऑफ होगा क्योंकि एक्सपेंस है हमारे लिए, इसको फाइनेंस एक्सपेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू डिवेंचर इंटरेस्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा आगे चलते हैं जी, कहता है ये भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि डिस्काउंट ऑन इशू जहाँ पर भी आ रहा होगा, इधर लिखते हैं या इधर, वो कैसे लिखते हैं वो समझ लो। ये देखो, ये डिस्काउंट कहाँ लिखा आपने, डेबिट में, तो जब कभी भी अकाउंट में आएगा तो डेबिट साइड आएगा और अपोजिट अकाउंट आ जाएगा, लिखो 27% डिवेंचर, खत्म। ये तो वैसे ही हो गया आपके लिए, एक काम हो गया यहाँ। अब जहाँ पर जर्नल एंट्री में डिस्काउंट लिखा हो ढूंढो, ये देखो ये लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो लेजर में किधर जाएगा, क्रेडिट ही जाएगा। उसके जो अपोजिट में अकाउंट है वो दोनों आएंगे। अपोजिट का मतलब क्रेडिट है तो डेबिट में जो 2 अकाउंट है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। ये तो एसपीआर हो गया, और बाई स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख दो जितना दे रखा आपको, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। इसमें तो 20,000 लिया था हमने, इसमें 70 दे ही रखा था क्वेश्चन में, ये आपका 90 बन गया, ये अकाउंट भी बन गया हमारा। कोई मुश्किल नहीं लगी होगी शायद। दोबारा से आपको समझाता हूँ, देखने में क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो ईयर दे रखे हैं इनकी रिडम्पशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि कौन से ईयर में, क्योंकि हमसे खाली 20 से 21 की मांग रहा है। ये रिडम्पशन आफ्टर 1 ईयर है, 2 ईयर है और 3 ईयर है, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये तो अमाउंट बता रखे हैं कि जो 15 लाख रीपे होगा वो एक साथ ना होके इंस्टॉलमेंट में होगा।
2 साल बाद हम 5 लाख करेंगे, फिर 3 साल बाद तीसरे साल इतना करेंगे, 4th ईयर में इतना, इसका कोई हमारे लिए यूज नहीं है। हमसे तो एंट्री जो मांग रहा था, ये मांग रहा था कि SPR में इतना अवेलेबल है, जर्नल एंट्री पास करो इशू की एट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो हमने इंटरेस्ट की एंट्री पास कर दी। ये आपको दिखा दी एप्लीकेशन में 2 एंट्री, उस ईयर के एंड में राइट ऑफ की एंट्री, उसके बाद ये 30 एंड ऑफ द ईयर में डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री दिखाओ, इसकी 2 बनती हैं, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। उसके बाद इसको राइट ऑफ कर दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट, फिर ये अकाउंट बना के दिखा दो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में काफ़ी पॉइंट मांगे हुए हैं। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दें, इन दिनों जितनी भी हमारी वीडियो चल रही हैं सारी इंपॉर्टेंट बेस्ड सीरीज चल रही हैं, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल हम जो है टॉपिक वाइज नहीं डाल रहे, जितने भी क्वेश्चन आपको अपलोड कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड कर रहे हैं। और आप प्लेलिस्ट में जाओ, चैप्टर का नाम टाइप करो, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, जैसे इशू ऑफ डिवेंचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा प्लेलिस्ट में आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होंगे वो सारे आ जाएंगे। आज ये 9th वीडियो है इशू ऑफ डिवेंचर की। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कलेक्शन दे दूंगा, जिससे आप उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना।